CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ में सिस्टम को लकवा मार गया है। सांसद तो सांसद, अन्य जनप्रतिनिधियों के पास भी इतना समय नहीं है कि अपनी जनता को न्याय दिला सके। यहाँ बता दें, आउटसोर्सिंग और ठेके पर काम करने वालों को भिखारियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। एमसी में ठेकेदार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की हालत देखिए। पहले इन्हें 20,000 सैलरी मिलती थी, अब अंधेर गर्दी से 20 की जगह 10 और 9,000 सैलरी लेने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सरकारी नौकरी करने वालों को इतनी सैलरी मिलती है जिसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाता है। आप जिन कर्मचारियों को देख रहे हैं, ये धक्का खाते खाते नगर निगम पहुंचे और सीनियर डिप्टी मेयर कंवरजीत राणा से मिले, क्योंकि जिन अधिकारियों से पहले ये लोग मिले थे वहां कोई समाधान नहीं निकला। आपसे आग्रह है, पहले इन कर्मचारियों को सुने, फिर सीनियर डिप्टी मेयर कंवरजीत राणा को सुने कि किस तरह से इन लोगों की जिंदगी फुटबॉल जैसी हो गई है। रमेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ सर। मैं पीछे 30 साल से प्लांट चल रही है और आज तक जो है चंडीगढ़ प्लांट का ही जो है हमें मिलते रहा। पिछले 9 महीना पहले हमारा जो है चेंज कर दिया गया, जो कि बहुत मुश्किल है गुजारा करना। पीछे 30 साल के बीच में हमारी चंडीगढ़ का मिलते रहा, अब तक हमारी जो है सारी ठीक रही, लेकिन 9 महीने पीछे पता नहीं क्या आफत आई है जो मुझे जो है 10,900 रुपया दिया गया है, जिसके वजह से हमारे गुजारा मुश्किल हो रहा है। घरों में भी झगड़े हो रहे हैं कि बढ़ने के बजाय घट किस तरह का। मेरे पास कोई जवाब नहीं। साहब अधिकारी से मिले चुके हैं 9 महीना पहले, जो हमारी मेयर थी उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट मांग। कौन मेयर थी जिससे बात हुई आपकी? सरबजीत कौर जी थे। उन्होंने आश्वासन दिए थे अपने एरिया में जाके मोहाली में कि हाँ हम आपका जो है सुनेंगे, और आज तक कुछ नहीं हो पाया। सारे अधिकारी से जो है हम लोगों ने मांग पत्र रखे, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया, आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं किया गया है। पहले जो सैलरी मिलती थी डीसी रेट, वो क्या थी? वो 17,900 था सही। अब क्या है? अब हमारी 10,800 है। ये बहुत हैरानी की बात है, घटने से हमारी दिक्कत आ रही है, बढ़ने के बजाय घट रहा है। ये सरकार से हमें रिक्वेस्ट है कि हमें इसके ऊपर जो है विनती हमारा सुना जाए। अब हम बात करेंगे दूसरे कर्मचारी से जो तंग होकर घर की झगड़े, लड़ाई और सब चीज़ से जूझने के बाद अब इनको सीनियर डिप्टी मेयर जो कंवरजीत राणा है उनसे मिलने के लिए आए हैं। क्या उम्मीद लेके आए हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 20,063 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ ਮੇਰੀ। 10,192 ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ है ਹੁਣ। क्या मजाक है कि 22,000 सैलरी थी और आज 10,000 रुपये की सैलरी है। अजीब सैलरी का देख लो सर, आधी सैलरी होगी पहले से। और जो अभी हेल्पर है, हेल्पर की पहले सैलरी थी 13,000 रुपये, अभी हेल्पर को मिल रही है सर 9193 रुपये, मतलब 9,193 रुपये। सर देखो कैसे गुजारा होएगा। पहले आपकी सैलरी? मेरी सर पहले 20,063 रुपये थी, अब 10,000 होगी, 10,192 होगी। अब सुनते हैं सीनियर डिप्टी मेयर कंवरजीत राणा को। राणा जी कि 20,000 की सैलरी पहले थी और अब ये आधी हो गई 10,000। आपको मांग पत्र भी इन्होंने सौंपा है, नगर निगम हाउस से भी पास हुआ है कि इन लोगों की सैलरी ठीक की जाए। क्या है विडंबना, क्या है? देखिए, ये पिछले साल भी जो है वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं ये सब हमारे पास आए थे और इन्होंने बताया था कि हमारी जो तनख्वाह है वो किसी की 18,000 से कम होकर 10,000 हो गई है और किसी की 14,000 से कम होकर 8,000 हो रही है। वो तो जिस तरह का मतलब जो उसकी 20,000 की सैलरी भी 10,000, 20,000 की सैलरी भी 10,000 की हो गया। तो हमने जो है ये हमारे मेयर सरबजीत मैडम से मिले थे पहले, जो पिछले मेयर थे, और उनको बताया भी था और वो हाउस के अंदर भी लेके आए थे। हमने वहाँ पे पास भी किया है, लेकिन आपको पता है कि जो पास होता है मेन एजेंडा वो तो उधर से ही होता है, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी से। तो हम वहाँ भी अब जाएंगे, इनके एजेंडे को लेके बात करेंगे कि इनको जो इनका अधिकार है वो उनको दिया जाए। और मेरा भी ये मानना है कि 10,000 में कोई भी व्यक्ति अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, तो जो इनका बनता हक है वो उनको देना चाहिए। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेशक जो है मोहाली में काम कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय ये चंडीगढ़ के हैं। और जब पिछले 15 20 साल से इनको चंडीगढ़ का जो डीसी रेट है वो दिया जा रहा था, तो अब अब ऐसी क्या घड़ी आन पड़ी है कि इनको एकदम आपने कम कर दिया। हमें इनके बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं, मोहाली में भले ये काम कर रहे हैं, लेकिन सब काम चंडीगढ़ से कर रहे हैं, चंडीगढ़ में रहते भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ये हमने बात रखी है कि इन्होंने काम जो है वो चंडीगढ़ का प्लांट है सीवर ट्रीटमेंट का,
उसके अंदर काम कर रहे हैं। और मेरा पूरी तरह से इस बात को मेरा मानना है कि इनको चंडीगढ़ का डीसी रेट मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।